बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नाजरीन, आज मैं इस्लामाबाद I-10-3 सेक्टर में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन है जो कि ख़ुद आगाही के नाम पर है। तो यहाँ मुझे इनवाइट किया गया तो मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। तो अभी थोड़ी देर में मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर लेकर जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो आप थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आइए फिर चलते हैं एग्ज़िबिशन की तरफ, लेकर आपको चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ैनब आवाज़। ज़ैनब साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने एग्ज़िबिशन जो यहाँ पर अरेंज किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसके बारे में ज़रा कुछ हमें बताइए ताकि हमारे नाज़रीन को पता लगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा फ़न है जो हमें तो इतना नहीं पता, लेकिन चूँकि आप इस पे इन्वॉल्व हैं और ये काम कर रही हैं, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें ज़रा बताइएगा। ये सफ़र जो है ये खुद आगाही से शुरू हुआ ज़रा था। थोड़ा सा ऊँचा। ये सफ़र जो है ये खुद आगाही से शुरू हुआ था और मैम आरफा से ही शुरू हुआ था। बिकॉज़ व्हाट हैपेंड वाज हम रमज़ान में मिले थे और ये अपना काम लेकर आई थी, तो दिखाने आई थी मुझे काम। और काफ़ी अर्से से ये वैसे भी सीख रही हैं मुख्तलिफ़ उस्तादों से, तो मुझे इनका काम ने काफ़ी मुतासिर किया। मैंने इनको सिर्फ ये कहा कि आपको मैं एक टॉपिक देती हूँ जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं जी। और उस रिसर्च में मैंने इनको ये मशवरा दिया था कि लेट्स लुक एट खुद आगाही। तो खुद आगाही में सेल्फ़ अवेयरनेस, वैसे भी हम इस सेल्फ वर्क्स जो हमारा स्कूल है, हमारा दारोमदार इस खुद आगाही पे है। तो जो भी हम सब्जेक्ट सिखाते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि बंदे को खुद अपने आप को पहचानने में, हालांकि ये बड़ी फजूल सी बात लगती है क्योंकि सब अपने आप को पहचानते हैं, सब कहते हैं कि आई लिव इन माई ओन बॉडी, मैं अपने आप को जानता हूँ, लेकिन उसके अंदर जो पहलू हैं उनको एक्सप्लोर करने में सारी ज़िंदगी भी लगे तो वो कम होती है। तो अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप में खुदाई ढूंढें। तो उनके कलाम में या शायरी में या किसी की लिखत पढ़त में आपको खुदा मिलता है किसी तरह से। ह्यूमन नेचर इज़ कॉन्स्टेंट। गालिब, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, रूमी, ऑल ऑफ दीज पीपल जब वो लिखते हैं तो वो they touch something upon our souls as well. So that's something that takes us towards self-awareness. Now, understanding ourselves takes four phases. It takes forgiveness, forgiveness of others and forgiveness of self. रहम दिली। हम अक्सर अब जब से कोविड आया है हम बहुत आइसोलेट हो गए थे और लोगों को ये समझ आने शुरू हो गई थी कि forgiveness is a two-way street. हम अपने लिए तो रहम मांगते हैं, दूसरों के लिए इंतकाम मांगते हैं। हम अपने लिए अल्लाह ताला से कहते हैं कि हमें ब्लेस करें, दूसरों के साथ टेक आवर रिवेंज। So to get out of that
COVID actually taught us that it's very important to live with other people. It's very important to forgive other people, and that kindness will go a longer way. Another thing that COVID taught us was humility. आजी हम जहाँ पे रोज़ आउटफिट ऑफ द डे और पोस्ट कर रहे थे अपना, ये जी आज मैंने ये जोड़ा पहना, मैंने ये आज ख़रीदा, ये मैंने आज खाया, उधर लोगों का एक स्टैंड स्टिल आ गया था. वो ख़ुद पे देखने शुरू हो गए थे कि हम खुद क्या पका सकते हैं, हम आराम से कंफर्टेबल कैसे रह सकते हैं. फिर आया था ग्रैटिट्यूड का, शुक्राने का. हमने वो सब चीज़ें जो हम छोटी छोटी समझते थे, बाहर जाना एक छोटी सी चीज़ है, या पार्क पे जाना, या किसी से मिलना और गले मिलना ईद पे, ये हम छोटी चीज़ें समझा करते थे. वो हमसे जब छिनी गई तो हमें उनकी शुक्रगुजारी ज़्यादा है. तो वो ग्रैटिट्यूड का जो है, शुक्रगुजारी का, मैंने इसमें एक पहलू रखा था. और माइंडफुलनेस ये कि आप दूसरे का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें. टू बी माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, जिस वक्त को हम अभी गुजारे हैं वो हमारे लिए कितनी कीमती है और कितना नायाब है. ये 4 पहलू मैंने इनको दिए थे तीनों आर्टिस्ट को. मैम आरफा थी, देयर वाज राहत शाहिद, देयर वाज वहाब वाज द यंगेस्ट, ही वाज फ्रॉम क्वेटा, एंड राहत शाहिद भी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं. और हर एक की पर्सनालिटी इनके काम में आई है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है कि खुदागाही का सफ़र जो है वो हर किसी के लिए. तो अभी कुछ सेल वगैरह हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, lots of people have shown an interest, as well as 12 to 13 pieces have been sold, and we're looking forward to more pieces selling. But you see, it's not about the sale, it's about how many people came and enjoyed the work. Exactly. And अल्हम्दुलिल्लाह जब से खुला है तब से रोज़ 10-15 लोग आ रहे हैं देखने के लिए और खुश होके जा रहे हैं. खुश तो शायद they just need to think. अगर आप मजबूर कर दें किसी को सोचने पे, मेरे ख्याल है your show is successful. असल में ये ना कि वही बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी अवेयरनेस हमारे लोगों में अभी वो नहीं है, पढ़ने की भी नहीं है, देखने की भी नहीं है. लोग जो हैं वो बस अपने वो, जैसे आप बताया आपने, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए और बाकी लोगों को भी चाहिए, और जो सेक्टर से मुंसलिक हैं उनको चाहिए कि वो कम से कम रावलपिंडी इस्लामाबाद में एग्जीबिशन ज़रूर कराएं. हाँ, ताकि लोग आएँ, उनको पता लगे कि लोग जो आर्टिस्ट हैं वो कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं. और बहरहाल आपका ये बहुत ज़बरदस्त है जी. और इंशाल्लाह मेरे नाजरीन आपको अप्रिशिएट भी करेंगे. और ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम है जी, इसमें कोई शक नहीं है. मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है. तो लेकिन ये है कि बहरहाल अच्छी बात है कि आप इसको लगी हैं, और इंशाल्लाह ये काम आगे भी बढ़ता रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी. नाज़रीन, आज हम एग्ज़िबिशन देखने आए हैं, बड़े अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त, और अंदर भी हमने आपको दिखाया है. तो आज हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं और हमारे साथ हैं आरफा उनका नाम है, और उनकी ये जो फ़नपारा है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, और वो भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से ये काम कर रही हैं. तो उनसे पूछते हैं कि ये कितना अरसा हो गया इनको ये काम करते हुए. मुझे भी 4 साल हुए हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. मुझे अभी 4 साल हुए हैं सीखते हुए. शौक़ मुझे काफ़ी अर्से पहले से था, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं पहले कर नहीं सकती अपना शौक़ पूरा. और 4 साल पहले मैंने फिर स्टार्ट किया, और मैंने कुछ क्लासेस मुख्तदरा कौमी ज़बान है, वहाँ से फिर मैंने अपनी कुछ क्लासेस अटेंड की सर नासिर खान से आपसे, उनसे सीखना शुरू किया. नस्तालीक जो एक स्क्रिप्ट होता है वो मैंने सीखना शुरू किया था. और बस फिर आप ज़ाहिर है जब एक दफ़ा इस चीज़ में आ जाते हैं तो फिर आपका शौक़ बढ़ता चला जाता है. तो मुझे कुछ शायरी का भी शौक़ था, माशाल्लाह. और ज़ाहिर है कुरान से भी आपको ज़ाहिर है जी, बिल्कुल. तो कुरान में जो है वो जो पाकिस्तान में प्रिंट होता है वो नस स्क्रिप्ट में होता है, और जो उर्दू की किताबें प्रिंट होती हैं वो नस्ताली स्क्रिप्ट में होती हैं. तो इसलिए मुझे दोनों ही था कि कुरान वाला स्क्रिप्ट भी मुझे आना चाहिए और उर्दू वाला भी, क्योंकि उर्दू वैसे भी आप लोगों को पता है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाली ज़बान की तरफ जा रही है, जिसको हमें ज़िंदा रखना है, जिसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम बोलें भी और उसको लिखें भी ज़रूर, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उन तक भी हम ये चीज़ अपना खूबसूरत ज़बान और उसका खूबसूरत अंदाज़ लिखने का जो है ना वो हम पहुँचा सकें. अच्छा, ये जो सामने जो आपकी तस्वीर ये जो है, इसको आपने मतलब एक कौन से उस तरीका का जो आपका होता है, क्योंकि टेक्निकली आप बता सकती हैं. मैं बताती हूँ. ये मैंने अभी कुछ अर्से पहले इब्तिदा तो मैंने पेपर पे लिखने से की थी. पेपर पे मैं कलम से लिखती थी, वो भी मेरे काम अभी काफ़ी लगा हुआ है. लेकिन अब मैंने कुछ महीनों से 8-10 महीने पहले मैंने कैनवस पे भी काम शुरू किया है. तो ये मैंने कैनवस पे लिखा है और शेर है. तो यहाँ जो हमारी एग्जीबिशन हो रही है सेल्फ वर्क्स गैलरी में, इसमें उन्होंने हमें टॉपिक दिया था. खुदागाही के तहत हमें 4 और मज़ीद टॉपिक्स दिए थे, जिसमें से एक था रिकग्निशन ऑफ द डिवाइन,
اور اس کے تحت یہ اس والی کو خاص کر ایکسپلین کر دوں. اس ایک ٹاپک کے تحت میں نے یہ والی بنائی ہے جو کن فیکون لکھا ہے کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ لکھا ہوا ہے. اس علامہ اقبال کا شعر ہے جس میں انہوں نے یہ بہت اچھی طریقے سے یہ بات بتا دی ہے کہ ہماری سوچ اور اس سے بہت باہر ہے. تو ریکگنیشن آف دا ڈیوائن کے لیے میرے ذہن میں ایک کانسیپٹ آیا تھا اور میں نے بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے, انسان اس کو سمجھ سکے. اچھا, اس کے بارے میں بتائیے. جی, یہ پیپر پہ میں نے بنایا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ پیپر پہ بنایا ہے میں نے, اور اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں نے ٹی واش کر کے ریڈی کیا ہے. اور اس پہ یہ کمپوزیشن میری خود بنائی ہوئی ہے. اور اس میں یہ حدیث ہے اللہ جمیل و یحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اور پھر یہ بیچ میں نے سارا جو باریک ہے یہ اللہ کے 99 نیمز لکھے ہوئے ہیں, 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد یہ ایک پرشین کا ہے, مجھے پرشین کا بھی تھوڑا شوق ہے. بہت سے لفظ اردو اور پرشین میں کامن بھی ہیں فارسی میں. اس کو میں اپنے کیونکہ پیج پہ لگاتی ہوں چیزیں, تو اس کی ایک ذرا لمبی ایکسپلینیشن ہے, وہ آپ اگر کبھی پیج میرا دیکھیں تو اس کو کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ پریسڈ فلاور میں نے کر کے لگایا ہوا ہے, یہ 2 ہیں. اچھا, یہ والا جو پیس ہے یہ مجھے بہت پسند ہے. یہ یا ودودو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, یہ بہت محبت کرنے والے. یہ نام مجھے بہت زیادہ پسند ہے اللہ کا. سارے ہی نام خوبصورت ہیں, اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل میں لکھنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد یہ عشق والا ہے, جو عشق لکھا ہے یہ رہا یہ عشق لکھا ہے اور اس کا یہ ریفلیکشن بنایا ہے. عشق جو ورڈ ہے وہ پرشین اور اردو دونوں میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ بہت خوبصورت لفظ ہے. اور اس پہ بہت زبردست کیلیگرافی لوگوں نے کی ہے, بڑے بڑے آرٹسٹوں نے بہت خوبصورت طریقوں سے جی خوبصورت لکھا ہے. یہ عشق والے یہ راحت ہیں, اچھا, بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. وہ تشریف نہیں رکھتے, وہ ابھی تشریف نہیں رکھتے, وہ سارا ایکسپلین کرنا خود کرتی. جی جی, کے باہر الکن والے بھی ہیں. یہ جو عشق ایکچولی جو اقبال نے اپنی شاعری میں عشق کا کانسیپٹ دیا ہے نا, اس کے تحت ہیں یہ سارے. تو عشق اور اوپر وہ شعر لکھے ہوئے ہیں, پر لائٹ اتنی اچھی سی نہیں آ رہی, لیکن علامہ اقبال کے شعر لکھے ساقی نامہ میں سے لے کے. دو ہیں میرے کو اس میں یہ بھی آپ جی, تو شاعری کا ہے تھوڑا شوق, تو اس میں یہ تصور لکھا ہے, اور وہ آپ لوگوں نے سب نے غزل سنی بھی ہوگی, گائی بھی ہے, وہ فراق اور وہ وصال کہاں, وہ شب و روز ماہ و سال کہاں. تو تصور اور پھر اس کا تھوڑا سا شعر دینے کی, تصور کو تھوڑا سا کینوس پہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ دشت تنہائی میں یہ میں نے برش سے لکھا ہے, فری ہینڈ ہے, بیک گراؤنڈ بنا کے. آپ کا ایک موڈ بنتا ہے, اور ایک خاص موڈ کے تحت آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ایبسٹریکشن کی طرف جاتی ہے. یہ تینوں میرے بہت فیوریٹ پیسز ہیں جی. اس میں اس کا کانسیپٹ بھی میں بتاتی ہوں. انہوں نے جو ہمیں ٹاپکس دیے تھے اس میں ایک تھا گفٹ آف فورگیونیس, معاف کر دینا. جی جی, تو وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہم لوگوں کی زندگی میں, معاف کر دینا. جی اور کر دینا چاہیے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنے جو بھی تھوڑا بہت میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ لوگ آسانی سے معاف نہیں کرتے, اللہ معاف کر دیتے لوگ. لیکن خیر گفٹ آف فورگیونیس سے میرے ذہن میں کیا آتا ہے, مجھے وہ تخلیق کرنا تھا. تو اس لیے میں نے یہ واٹر کلر پیپر پہ بیک گراؤنڈ میں پھول بنائے. میرے ذہن میں پھول اور خوشبو آتی ہے, اور مسکراہٹ, یہ 3 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں گفٹ آف فورگیونیس سے. اور یہی میرے خیال ہے انسانی زندگی کی بیسک چیزیں ہیں. جی بالکل. تو یہ میں نے اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل میں نیچے سے اوپر کی طرف لکھا ہے, کوئی خوشبو جیسی بات کرو. اور اس بھی تھوڑا سا بتائیں ذرا. ان کا بھی میں بتا دیتی ہوں. باقی اس وال پہ سارا میرا کام ہے, جس میں سے میں 1-2 کا اگر آپ کو کانسیپٹ میں کلیئر کرنا چاہوں, کیونکہ ہم جو بھی چیز تخلیق کرتے ہیں. یہ جو سینٹر والی اس کے بارے میں بتائیے, کس اس میں آپ نے بنائی ہے؟ اس کا کانسیپٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی وہی والی بات ہو رہی تھی جو میں نے ٹاپکس دیے تھے, اس میں ایک شکر گزاری کا جذبہ ایک ٹاپک تھا, شکر گزاری. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ جو اس میں یہ میں نے 2 آیتوں کو کمبائن کیا ہے.
इसमें से ऊपर वाली आयत है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अदा करूँगा। और जो नीचे आयत है एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कलीलन मा तशकुरून, कम ही लोग शुक्र अदा करते हैं। तो वो उन दोनों आयतों को मैंने कंबाइन किया कि अगरचे अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं और कुरान में कह रहे हैं अल्लाह से बढ़ के किसकी बात हो सकती है कि शुक्र अदा करोगे तो मैं और दूंगा, उसके बावजूद बहुत कम लोग शुक्र अदा करते हैं। तो ये मतलब जो स्टाइल होता है आपका जी जिस पे आप ये बनाते हैं, जी ये ख़ास इसकी जैसे आपने बताया कि एक ज़हन की तख्लीक होती है, जी तो वो आप उसको इस पर कन्वर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। उसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि फ़ौरन आपके जहन में कोई आइडिया आ जाए। जी। बाज़ आप सो रहे होते हैं, सोते से आँख खुलती है और आपके जहन में कोई आइडिया आता सही। है, तो वो आप फ़ौरन पेपर पे नोट कर लें या लिख लें और फिर उसको क्रिएट करें। बाज़ दफ़ा आप ख़ास तौर से प्लान करके बैठते हैं कि कुछ बनाना है और कुछ नहीं बन पाता तो उसमें यह कि बहरहाल ये वाला जैसे ये टॉपिक मेरे सामने आया तो मुझे फ़ौरन ये 2 आयतें मेरे जहन में आई थी और फिर मुझे उस वक्त ये हुआ कि मैं उन दोनों को कंबाइन करके मैं लिखूँ। ऐसे क्या नहीं। कर सकते हैं? जी चलें जी, आप बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें सब कुछ बताया। जी। और यही कोशिश करेंगे जी, हम भी कोशिश करेंगे अपने ब्लॉग के थ्रू कि लोग जो हैं वो अवेयरनेस उनको आए, वो बाकायदा एग्जीबिशन में जाया करें। इससे एक सेहतमंद आपको वो मिलता है कि भाई बिल्कुल, ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और जी। हमारे आर्टिस्ट जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त आर्ट तख्लीक हो रहा है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। सिर्फ ये कि मौका नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल कोई मौके नहीं है, बिल्कुल हैं। बहुत से लोग हैं जो आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अभी कम हैं। और लोगों को भी हम चाहते हैं कि वो और लोग भी आगे आएँ और इस चीज़ को अप्रिशिएट तो करें। आप हाउस वाइफ हैं तो कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि टाइम देना बच्चों को भी, घर को भी, और फिर इतनी चीज़ें इसको करना, तो कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? उसका मैनेज ऐसे करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो मैंने क्योंकि अब लेट बहुत शुरू किया, उससे पहले मेरी और प्रायोरिटीज़ थी जिसके किसी ना किसी वजह से मैं नहीं कर सकी। लेकिन अब क्योंकि मुझे मौका मिला है तो आप थोड़ा सा अपने शौक़ के लिए जब वक्त निकालते हैं तो आपकी अपनी पर्सनालिटी जी। ग्रूमिंग के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बिल्कुल अच्छा होता सही, है। बिल्कुल सही। तो वो मैंने जब से शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत पहले भी शुरू कर सकती थी सही ऐसे होता है। हाँ, मैंने खुद लेट कर दिया इसको। और इसलिए कोई भी आपको शौक़ है ज़रूर करें, उसमें बिल्कुल ना हिचकिचाएँ। चाहे आपको रोज़ाना 5 मिनट मिलें, 10 मिनट मिलें, आप एक दफ़ा शुरू कर दें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना टाइम इसमें दे सकते हैं और वो ज़रूर आपके लिए इन द लॉन्ग रन फ़ायदा साबित होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत आपके शुक्रिया लिए जी, भी और आपके आपने मुल्क के लिए आपने भी। इतना टाइम दिया हमें, और शुक्रिया। इसी तरह आप मेहनत करती रहें और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी कभी हमारी ज़रूरत हो तो हम आपके लिए हाज़िर हैं। जी, जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? हाँ, मेरा नाम शाहिद एहसान ज़ुबैरी है। दुबई साहब, दुबई साहब कैसा लग रहा है आपका ये आर्ट? हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहन है। अच्छा, वाह जी वाह, माशाल्लाह। मानो ये इसमें उनके कुछ पाए जाते हैं। बन पा रहे हैं वो, आप देख रहे हैं। और अच्छा, तो कहाँ से आप आए? मैं कराची से आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी बात है। मैं मालूम भी हुआ था, आने का इरादा था। हमने कहा भाई चलो इस बहाने एग्जीबिशन को भी देखने का नहीं, मौका मिल जाएगा। तो कल मैं पहुँचा हूँ। अच्छा, और आज आप इधर आ गए हैं। ये देखे, एक बहन के लिए कितना हौसला है कि मेरा बड़ा भाई जो है कराची से मेरी चीज़ें देखने आया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत माशाल्लाह। तो कोई ऐसा भी अरेंज करें ना कि कराची भी ये अपना कोई एग्जीबिशन कर सके। इंशाल्लाह इतने जोर बाजू में ताकत देगा इंशाल्लाह कि वो फैलेगा इस सिलसिला। इंशाल्लाह। अभी ये है कि देख के बहुत खुशी हो रही है। ख़ानदान में काफ़ी इनका वो है, लोग काफ़ी इसकी कदर करते हैं कि माशाल्लाह इतना नाम इन्होंने इतनी सी उम्र में बना लिया। और ये हुनर कोई आसान हुनर नहीं है। नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बच्चों को भी टाइम देना, घर को भी टाइम देना, और फिर इस किस्म की, और इसमें तो बहुत टाइम लगता है। माशाल्लाह लोग बता रही हैं, मैंने उनसे भी पूछा, इनकी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा। नहीं, उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छे लोग आ रहे हैं। चलें जी, बहुत ज़्यादा। और बल्कि वो कह रही थी पहले तो 30 पहली को ख़त्म करने का था, अब 1 हफ़्ता एक्सटेंड कर दिया। चलो, ये भी एक अच्छा हो गया ना कि थोड़ा सा कोरोना का भी वबा कम हुई है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।
ناظرین یہاں پر لوگ جو ہیں وہ باقاعدگی سے یہاں پر آ رہے ہیں اور پکچرز کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو میرے ساتھ کچھ ویورز ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے. آپ یہاں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت نفاست سے بنایا گیا ہے اور اللہ کا کلام ہے جس کو دیکھ کر ویسے ہی روح کو تسکین ملتی ہے, تو ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اور محنت بھی ماشاءاللہ کہ ہم سب کو یہ آگے دیکھنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور چونکہ بڑا ظاہر ہے مشکل کام ہے ایک مطلب ایک ہاؤس وائف کے لیے, یہ کافی بہت بڑی محنت کی بات ہے جی. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ایک اچھی نیت کے ساتھ نکلے ہیں گھر سے انشاءاللہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, بہت ڈفرینٹ کام ہے عارفہ کا. خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے وہ اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو وہی بات ہے کہ ان کو آئیڈیاز اللہ کی طرف سے بہت خوبصورت آ رہے ہیں. اور میں نے پہلی دفعہ یہاں پہ یہ لائن شکرتم لازیدنکم میں نے پہلی دفعہ یہ اسٹائل دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے نکات اور اعراب کا جو سیٹنگ کی ہے, اٹس ویری بیوٹیفل ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو نیو جنریشن کو اس طرف لانے کی ضرورت ہے, خاص طور سے کووڈ میں جو بچے گھروں میں فضول جیسے چیزوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ایک بڑا پروڈکٹیو اور بہت ہی یہ پیس دینے والا کام ہے, خود کے لیے بھی اور لوگوں کو لیے بھی. نہیں جی, بہت اچھی بات ہے. آپ کچھ اصل میں موٹیویشنل کام ہے نا, یعنی موٹیویٹ کر رہے ہیں نا دوسروں کو, جی تو دوسروں کو ظاہر آنا چاہیے اس چیز میں. بالکل جی. تو میں خود, میرے اصل میں بھائی بھی کرتے ہیں تو مجھے اور بھی زیادہ لگن ہے, تو ہم لوگوں نے بھی سٹارٹ لیا ہے. اللہ کرے ہم لوگ بھی یہاں اس مقام تک پہنچے. بالکل جی, ہم حاضر ہیں جناب. ہاں جی ضرور, پروموٹ کرنے کے لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, تو میں ابھی بات ان سے میڈم سے کر رہی تھی کہ میرے بھائی ہیں تو انہیں تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. تو ان کے ماشاءاللہ فن پارے بہت خوبصورت ہیں اور ماشاءاللہ کرتے بھی بہت. چلیں جی, پھر کبھی ایسا ہو کہ ان کے آئیں تو ہم ان کو بھی دیکھیں, ان کا فن دیکھیں کیسا فن ہے. میں لے کے آؤں گی اور انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی. تو مجھے تو بہت اچھا لگا الحمدللہ. بچوں کو بھی بلکہ موٹیویٹ کروں گی. جی بالکل. میرے بیٹے ہیں ابراہیم, اچھا, تو وہ میں جب اسکول سے کام کر کے آتی ہوں یعنی کلاس جی جی جی, تو آ کے میں دکھاتی ہوں تو وہ ماشاءاللہ اسی طرح ایز اٹ از. تو بچوں کا بلکہ مجھ سے جی بالکل, یہ کم از کم موبائل سے ان کی جان چھوٹے, یہ چیزیں دیکھیں تو ایک اچھی چیز ان کو ملے گی. بہت اچھی. ہاں جی. اور الحمدللہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جتنا جڑیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نوازے گا. کوئی شک, کوئی شک, کوئی شک. یعنی دونوں طرف دنیا بھی مطلب اور آخرت بھی. اور آخرت بھی سمجھے. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. جی ناظرین, آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ کیسا لگا؟ آپ مجھے سبسکرائب کیجیے گا, مجھے لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا, تاکہ اس طرح کی آئندہ میں آپ کو اور ویڈیوز بھی آپ کو دکھاتا رہوں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو. بہت بہت شکریہ آپ کا.